इंडियन स्टॉक मार्केट से 40,000 करोड़ एकदम से गायब हो गए और इसके पीछे बस एक आदमी, केतन पारेख। इंडिया में लेट 90s में स्टॉक मार्केट का बहुत बड़ा बूम चल रहा था और ये लग रहा था कि आईटी और टेक के जो स्टॉक है वो आप मार्केट का फ्यूचर बन चुके हैं और इसी का फायदा केतन पारेख ने उठाया। केतन पारेख एक स्टॉक ब्रोकर थे। उन्होंने स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए ऐसे कोई भी स्टॉक नहीं चुने। उन्हें अच्छे से सोच समझ के आईटी, मीडिया और टेक कंपनीज के स्टॉक चुने, जिन्हें बाद में K10 स्टॉक कहा गया। केतन ने इन स्टॉक्स की हैवी बाइंग की, इतनी ज्यादा की कि उसकी आर्टिफिशियल डिमांड हो गई और उसकी जितनी भी प्राइस थी वो स्काई रॉकेट से बढ़ गई। पर इन सब में प्रॉब्लम ये थी कि केतन जिस पैसों से हैवी बाइंग कर रहा था स्टॉक की, वो पैसे उसके थे ही नहीं। केतन पारेख ने बैंक से और कोऑपरेटिव बैंक से हेवीली लोन लिया था और स्पेशली ग्लोबल ट्रस्ट बैंक से। प्रॉब्लम लोन लेने की नहीं थी, बल्कि जिस तरीके से ये लोन लिया गया था वो बड़ी प्रॉब्लम थी। ये सारे लोन फेक कंपनी, शेल कंपनीज के थ्रू सर्कुलेट करके ट्रांजैक्शन किए गए थे, जिससे आरबीआई के रूल सारे बाईपास हो जाते हैं। जैसे जैसे इन आईटी कंपनीज के स्टॉक के प्राइस बढ़ते गए, सारे इन्वेस्टर इसमें घुसने लगे, क्योंकि उनको लगने लगा कि ये बबल तैयार हो गया है कि सब इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये सेफ तो जरूर होगा। पर ये बिल्कुल भी सेफ नहीं था, क्योंकि पारेख ने जितने भी अभी तक स्टॉक खरीदे थे उनको कोलैटरल बना के बाकी के बैंक से और लोन ले लिया और उसी लोन के पैसों से वापस से वही कंपनी के स्टॉक खरीद लिए। ये एक डेंजरस बबल बन चुका था जो आने वाले समय में जल्दी फूटने वाला था। और फिर आया 2001 का .com क्रैश, जिससे पूरी दुनिया का स्टॉक मार्केट गिर गया और जो इतने सारे इन्वेस्टमेंट किए थे आईटी स्टॉक्स में, उसकी प्राइस 50 से 60% गिर गई। स्मॉल इन्वेस्टर के पूरा पैसा डूब गया। इंडियन स्टॉक मार्केट से कुछ दिनों में ही हजारों करोड़ों रुपए गायब हो गए और जो बैंक्स ने लोन दिया था वो कभी भी रिकवर नहीं हो पाया।